आप लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा, धार्मिक एजेंडा चलाते हैं। जरा सोचिए, आपकी संवेदनाएं कितनी मर गई हैं। तो एक अहम मुद्दा है ना, जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो चुनावों का हम क्या करेंगे? हम अचार डालेंगे। सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के कारण, आप टीआरपी के कारण लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। तो वो बुलेटिन में चल रहा है ना। क्या बुलेटिन में चला रहे हैं आप? क्या बुलेटिन में चला रहे हैं? अरे आप जैसे दलाल मीडिया के लोगों ने, आपको नहीं पता अस्पतालों में कितने बीमार हैं? हम सम्मानित पत्रकार काय का भैया सम्मानित है आप तो आतंकवादियों से क्या गुजरे हैं? पॉल्यूशन का इतना असर है कि आप भी मरेंगे, आपको भी सांस की बीमारी होगी, आपको भी अस्थमा होगा। आपको पता है जो गर्भ में बच्चे हैं वो कमजोर हो रहे हैं, वो सांस की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। आप लोग सिर्फ एजेंडा चलाना चाहते हैं। प्रदूषण से निजात दिलाइए, किसानों को बदनाम करना छोड़ दो। आप लोग सत्ता के दलाल हवसियों ने किसानों के बारे में भ्रांति तरह के, बिल्कुल आप पत्रकार नहीं है, आप पत्रकार नहीं है। आप उस आवारा कुत्तों की तरह हैं जो ढाबे के बाहर खड़ा होता है कि बोटी फेंके और हम चख लें। क्या लग रहा है जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं लगातार और मीडिया में चल रहा है कि बीजेपी आगे? देखिए, हार जीत का सवाल पार्टी के संगठन के हिसाब से होता है और इस पर कुछ भी बोलना बेमानी है। सवाल है कि आप जिस दिल्ली में हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर क्या है? देश के पर्यावरण मंत्री कहाँ हैं? आप लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा, धार्मिक एजेंडा चलाते हैं। जरा सोचिए, आपकी संवेदनाएं कितनी मर गई हैं। जहां आपको सवाल देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से पूछना चाहिए, वो लापता हैं। लोग उनके पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। गर्भ में जो बच्चे हैं वो भी इस पॉल्यूशन के शिकार हो रहे हैं। हमारे वयोवृद्ध नागरिक भी परेशान हो रहे हैं। और तो और दिल्ली में डीटीसी बसों का ना होना दिल्ली की आम जनता के लिए दुश्वार बना हुआ है। चुनाव भी तो एक अहम मुद्दा है ना। जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो चुनावों का हम क्या करेंगे? हम अचार डालेंगे। हमें नहीं चाहिए यह चुनाव, हमें चाहिए हमारे आवाम की जिंदगी। और आप हमें ना समझाएं कि क्या जरूरी है, क्या ना जरूरी है। आप सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के कारण, आप टीआरपी के कारण, आप अपने व्यूअरशिप के कारण जो मुख्य समस्याएं हैं, आपने कभी भी उन समस्याओं का बात नहीं की। बीजेपी के नेता जो पैसे के साथ होटल में पकड़े गए, मुद्दा वो भी है ना। देखिए, बिल्कुल मुद्दा है। किस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। नासिक में भी शिंदे की पार्टी का नेता के यहाँ लगभग 2 करोड़ रुपए पाए गए। आपने देखा होगा, टेम्पू भर भर के पैसे आए। तो निश्चित तौर पर एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह खतरा है। अगर आपको ऐसे ही करना है, ऐसा ही सर्टिफिकेट देना है, तो आप चुनाव ही क्यों कराते? मोदी जी कह रहे हैं देश फिर से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु मांग रहा है। देश फिर से सुभाष चंद्र बोस को मांग रहा है। देश फिर महात्मा गांधी को मांग रहा है। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है तो नहीं है, G20 में गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को मणिपुर भी जाना चाहिए, झांसी भी जाना चाहिए। और दिल्ली में, जिस दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते हैं, उनका पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कहाँ हैं, उनकी जानकारी लेनी चाहिए। दिल्ली की प्रदूषण की जो समस्या है और उस पॉल्यूशन का आरोप केंद्र सरकार जिस तरीके से देश के किसानों को बदनाम करने में लगाती है, तो पराली का पॉल्यूशन मात्र 4% है। क्या प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, आप कहते हैं, आप तो अवतारी पुरुष हैं, आपको तो पता होना चाहिए प्रधानमंत्री जी कि देश की जनता किस तरीके से पॉल्यूशन से त्राहिमाम कर रही है। पंकज जी, क्या लगता है एग्जिट पोल को देखते हुए कांग्रेस की मीटिंग में कहा गया कि हम मीडिया चैनलों पे नहीं बैठेंगे? वो एग्जिट पोल भी एक तरह का व्यापार हो चुका है और निश्चित तौर पर चुनाव में जीत हार किसकी होगी ये जनता तय करेगी। और उन्होंने ईवीएम में बंद कर दिया है। वोट डालने से रोका जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का वीडियो वायरल हुआ, जिस तरीके से लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, ये वाकई चिंता का विषय है। लेकिन इस समय पूरे देश में पॉल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या है। हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप चुनाव पर न चर्चा करके, धर्म पर न चर्चा करके, पॉल्यूशन के बारे में सोच से, ये बेहद शर्मिंदगी की बात है। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो वो बुलेटिन में चल रहा है ना कंटिन्यू? कोई नहीं चल रहा है। क्या बुलेटिन में चला रहे हैं आप? क्या बुलेटिन में चला रहे हैं? अरे आप जैसे दलाल मीडिया के लोगों ने, आपको नहीं पता अस्पतालों में कितने बीमार हैं, कितने मरीज हो गए पॉल्यूशन से? आपको नहीं पता है? आज देखिए, दवाई के दुकानों पर पॉल्यूशन के कारण भीड़ लगी हुई है। आप कह रहे सरकार चला रही है, मीडिया चला रही है, क्या चला रही है? डाक के दिन कोई नहीं चल रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन खत्म करना है तो अवैध पार्किंग की समस्या से निजात दिलाना होगा। अगर दिल्ली में सुन ही नहीं रहे, हर चीज में मोदी जी जिम्मेदार नहीं, पॉल्यूशन हो गया तो मोदी जी जिम्मेदार। पूछने पे हम सम्मानित पत्रकार को आप दलाल काहे का भैया सम्मानित है आप तो आतंकवादियों से गए गुजरे हैं।
आपको जब व्यथा ही नहीं मालूम है, आप जिस दिल्ली में रहते हैं पॉल्यूशन का इतना असर है कि आप भी मरेंगे, आपको भी सांस की बीमारी होगी, आपको भी अस्थमा होगा। अरे भैया आप उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे। मोदी जी यहाँ गए, मोदी जी पालक खाए, मोदी जी बिरयानी खाए, मोदी जी साल लेके आए, मोदी जी अपने माँ के लिए साड़ी लाए। ये कोई समस्या है क्या? समस्या है देश में। अरे सुन लो यार, सुन ही नहीं रहे। समस्या है प्रदूषण। प्रदूषण के कारण जो माता बहनें गर्भवती हैं उनके गर्भ के बच्चे भी उस प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। यहाँ के वयोवृद्ध शिकार हो रहे हैं। आपको पता है देश में लाखों लोगों की मौतें हुई, प्रतिदिन 5700 लोगों की मौतें इस प्रदूषण के कारण होती है। आपको पता है जो गर्भ में बच्चे हैं वो कमजोर हो रहे, वो सांस की बीमारी से ग्रसित हो रहे। आपके लिए वो समस्या नहीं है। समस्या की जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? अरे कौन है? किसकी सरकार है? लेकिन किसका पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव किसका आदमी है? बीजेपी से। तो जाहिर सी बात है। अरे भाई सुन ही नहीं रहे ना। आप लोग सुनना नहीं चाहते, आप लोग सिर्फ एजेंडा चलाना चाहते। प्रदूषण से निजात दिलाइए, आप होश में आइए। आप पत्रकार भी इसके प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं। और पत्रकारों को हिरण जोशी का लिफाफा दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा। आम आदमी की समस्या ना दिखा रही, आप क्यों नहीं दिखा रही? आप बताओ, जवाब दो। तो दिया, स्कूलों की छुट्टी कर दी। अरे भाई स्कूल की छुट्टी कर देने से प्रदूषण कम हो जाएगा। खाज कहीं और है, खुजला रहा है पैर, खुजा रहे हैं सर। अरे पॉल्यूशन से निजात दिलाइए। छुट्टी कर देने से नहीं होगा। उसके लिए उसके पॉल्यूशन कम करने के लिए सबसे पहले दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारना होगा। गाड़ियां बंद कर दें, सड़कों। कौन कह रहा है गाड़ी बंद करने की बात? कौन कह रहा? अरे भाई सुनो ना, अरे भाई सुन तो लो। आप जब परिवहन व्यवस्था स्ट्रांग करेंगे, अवैध पार्किंग को खत्म करेंगे, दिल्ली ही नहीं देश का 50% पॉल्यूशन कम हो जाएगा। आप किसानों को बदनाम करना छोड़ दो। आप लोग सत्ता के दलाल हवसियों ने किसानों के बारे में भ्रांति तरह के, बिल्कुल आप पत्रकार नहीं है, आप पत्रकार नहीं है। आप उस आवारा कुत्तों की तरह हैं जो ढाबे के बाहर खड़ा होता है कि बोटी फेंके और हम चख लें। अब आप सर्टिफिकेट, बिल्कुल सर्टिफिकेट है। आप समझिए, आप ज्ञान देंगे। भारत ज्ञानियों की धरती नहीं है। अरे भाई लोग अपने जान के लाले पड़े हैं, आप उसकी खबर न दिखाकर आप सिर्फ चाटुकारिता करते हैं। शर्म आती है आप जैसे पत्रकारों पर कि आपका दान धर्म ईमान सब खत्म हो गया। आप में नैतिकता नाम की चीज नहीं बची, आप में थोड़ा सा भी संवेदनहीनता नहीं है। किस तरीके से अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किस तरीके से आप जवाब ही नहीं दे रहे, आप बात को घुमा रहे हैं। नाचने आवे ना आंगन टेढ़ा, दवाई नहीं मिल रही, आप जाओ। अरे शर्म करो, आप जाकर देखो। हमने तो न्यूज़ 18 में भी भैया जी कहीं में सवाल पूछा था कि दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, लेडी हार्डिंग जैसे अस्पतालों में, राम लोहिया में नहीं है, एम्स में नहीं है, डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। जहां देश में अस्पतालों की बात होनी चाहिए तो आप अनर्गल बात और सवाल पूछते हैं। और सवाल पूछिए कि दिल्ली को ही नहीं पूरे देश को पॉल्यूशन से निजात कैसे मिलेगी। करनी है, बस आलोचना के अलावा कुछ नहीं आता आपको। अरे भाई वही बात है। और आपको क्या करना है? खाली गुणगान गाना है। अब अच्छे अरे तो जाइए ना भाई, कौन सा अच्छा काम है? जिस प्रधानमंत्री से दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता है, जिस गृह मंत्री से, अरे भाई खड़े मोदी जी की देन है। शर्म कीजिए। लॉरेंस बिश्नोई ने फायरिंग किया, लोगों को पर्चे फेंके, वो भी केंद्रीय गृह मंत्री का ही देन है कि अगर दिल्ली पुलिस है। राम राज है यूपी में। कौन सा राम राज्य है? डीएपी खाद के लिए क्या हुआ भैया वहाँ? अरे इसको राम राज्य कहते हैं। आए दिन महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, ईंट से लोगों को कुचला जा रहा है, उसे आप रावण राज कहेंगे या राम राज कहेंगे? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। महिला पत्रकार हैं और आप लोग, आप सुनिए, आप इतनी गिर जाएंगी, हमें उम्मीद नहीं था। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं हमारे सनातन परंपरा में, लेकिन आप चंद पैसों के लिए लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, ये सरासर गलत है। जय हिंद, जय भारत।